गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग बच्चों। जेई मेन में 2026 में ये एक क्वेश्चन है डायमेंशन के ऊपर। क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इफ p प्लस a बाई बी टी ए स्क्वायर प्लस 1/2 रो वी ए स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट वेयर सिंबल हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो देखिए बच्चों, ये जो रिलेशन है ना, ये वाला सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। द रिलेशन फर्स्ट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है, फर्स्ट इज सिमिलर टू बर्नौलीज थ्योरम, है ना। बर्नौली थ्योरम के कोरस्पॉन्डिंग ये हमारे पास रिलेशन है, विच इज कैसे दिया जाता है बर्नौली थ्योरम? बर्नौली थ्योरम कहता है बच्चों कि अगर किसी भी कंटेनर से, किसी भी शेप का हो, कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है ना, फ्लोइंग फ्लो कोई भी फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है तो किसी भी पॉइंट के ऊपर, जैसे पॉइंट ए हो गया, तो किसी भी पॉइंट पे प्रेजेंट फ्लूइड का प्रेशर प्लस इस पॉइंट के फ्लूइड का पर यूनिट वॉल्यूम का, ध्यान रखिएगा, इस पॉइंट पे प्रेजेंट फ्लूइड का पर यूनिट वॉल्यूम का जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम, प्रेशर प्लस पर यूनिट वॉल्यूम के पोटेंशियल एनर्जी का सम प्लस इसी पॉइंट पे पर यूनिट वॉल्यूम का काइनेटिक एनर्जी का सम, दैट इज हाफ रो वी ए स्क्वायर। ये तीन चीजों का सम क्या होता है बच्चों? कांस्टेंट होता है ना। तो इस तरीके से हमारे पास इस रिलेशन में P प्रेशर है। अच्छा, ATA स्क्वायर अपॉन बी क्या ले सकते हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ले सकते हैं, और ये क्या है? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ले सकते हैं। अब चूंकि हमें डायमेंशन निकालना है किसका? A अपॉन बी का। तो देखिए है क्या, प्रेशर के साथ लॉ ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन क्या कहता है कि वही टर्म एक दूसरे के साथ सिग्निफिकेंटली जोड़े जा सकते हैं जिनमें प्रत्येक का डायमेंशन क्या हो? सेम हो। इस लॉजिक के अनुसार प्रेशर के साथ अगर कोई चीज जोड़ा गया है और वो इक्वेशन अगर वैलिड है, प्रेशर के साथ अगर ये चीज जोड़ा गया है तो इसका भी डायमेंशन किसके बराबर होगा? प्रेशर के। अच्छा, इसका भी डायमेंशन किसके बराबर होगा? प्रेशर के। तो तीनों ही टर्म प्रेशर को यहां पे डिनोट करते हैं। तो हम इस लॉजिक से क्या लिख सकते हैं? ए टी ए स्क्वायर अपॉन बी का जो डायमेंशन है, ये ब्रैकेट डायमेंशन का सिंबल है, इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर, है ना, डायमेंशन ऑफ प्रेशर। और प्रेशर का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? तो फोर्स अपॉन एरिया का डायमेंशन। अच्छा, फोर्स क्या होता है बच्चों? तो mlt-2, और एरिया क्या होता है? तो एल स्क्वायर। तो यहां से क्या मिल जाएगा? प्रेशर का डायमेंशन ml-1 t-2। ठीक है। तो इस लॉजिक के अनुसार इसका जो, इस टर्म का जो डायमेंशन है वो इसके बराबर है। तो देयरफॉर डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इक्वल टू ml-1 t-2 अपॉन, ये टाइम का स्क्वायर नीचे आएगा, इसका अर्थ है कि टी स्क्वायर, है ना, डायमेंशन के फॉर्म में, और ये ऊपर जाएगा तो फाइनल जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा? ml-1 t-4। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन में a अपॉन बी का जो डायमेंशन होगा बच्चों वो क्या होगा? ml-1 t-4 होगा। तो चलिए बच्चों और क्वेश्चन करते हैं।